हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय आई एम विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल पर। ओके, तो हम 10 क्लास का रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले थे। ओके, जैसे कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद में का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जिसे कहते हैं, कौन सा चैप्टर है वो अपना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद में का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें का ह्यूमन आई वाला कुछ पार्ट कट हो चुका है 2020 एग्जाम के लिए और कलरफुल वर्ल्ड का है। चलो, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो डिलीटेड पार्ट है उसकी बात नहीं करते हैं, हम टॉपिक प्रिज्म पर आते हैं डायरेक्टली। तो प्रिज्म क्या है, सब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। उससे पहले हम प्रिज्म के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रिज्म क्या है एक्चुअली में? प्रिज्म ये एक 3D शेप होता है जो कि ग्लास या फाइबर प्लास्टिक से बनाया जाता है। और प्रिज्म किस तरह से होता है, यहाँ पर इस प्रिज्म को दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं और एक जो है ना, दो ट्रायंगुलर फेस और जो तीन है वो तीन जो है वो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ओके, समझ में आया? अब ये दो ट्रायंगुलर फेसेस है, एक फ्रंट वाला और एक बैक साइड वाला, और उसके बाद में तीन जो है, जैसे ये नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, ये एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, ये एक रेक्टेंगुलर फेस होगा। तीन क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अब जो प्रिज्म का एंगल होता है, ओके, जो एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब प्रिज्म के, है ना, जैसे जो प्रिज्म का ट्रायंगुलर फेस है, ओके, प्रिज्म की अगर आप 2D डायग्राम देखो सामने से, प्रिज्म उसके बेस के ऊपर रखा हुआ है तो इस तरह से दिखने वाली है। तो ये जो एंगल होता है, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म की हम बात करें तो हमको उसके तीनों एंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह इसको हम मान लेते हैं। तो देखो, इसके तीनों एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये एंगल जो है ये होता है 60 डिग्री का, अगर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाए तो। और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है और इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से भी डिनोट करते हैं, एंगल ए। ओके, इसे क्या कहते हैं? एंगल ए, या तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए की वैल्यू जो होती है, ओके, एंगल ए की, वो होती है 60 डिग्री। उसके बाद में जिस साइड के ऊपर प्रिज्म रखा जाता है उसे कहते हैं बेस। उसे क्या कहते हैं? बेस। अब देखो, उस तीन रेक्टेंगुलर सरफेस है, बराबर, तो तीनों भी बेस बन सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर प्रिज्म को इस तरह से रखा जाए तो ये बेस बनेगा, इस तरह से रखा जाए तो ये, इस तरह से रखा जाए तो ये। ओके, तो अगर मैं इस साइड को P बोलूँ, इस साइड को Q बोलूँ और ये वाले रेक्टेंगुलर फेस को क्या बोल दूँ? R बोल दूँ, तो पहले P बेस रहेगा, तो P के ऊपर रखा जाए तो Q के ऊपर रख दिया तो Q बेस हो जाएगा ना, R के ऊपर रख दिया तो R बेस हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, प्रिज्म में एक बात है कि जो प्रिज्म का शेप होता है वो इस तरह का होता है कि अगर आप ऊपर से देखो तो अगर ऊपर से अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करो इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पर लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, है ना, यहाँ पर बहुत ही, जो दूसरा मीडियम की विड्थ है ये बहुत ही कम है। जैसे कांच की विड्थ इस पॉइंट पर बहुत ही कम है, ओके, इस पॉइंट पर उससे ज्यादा है, इस पॉइंट पर और ज्यादा है, इस पॉइंट पर और ज्यादा है। हर एक पॉइंट पे, है ना, हर एक अलग पॉइंट पे प्रिज्म की जो विड्थ होती है, जो प्रिज्म के ग्लास की विड्थ होती है, वो क्या है? अलग अलग है। ओके, इस वजह से जब भी लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो डेविएशन अलग अलग दिखाती है ना, उसकी विड्थ की वजह से वो डेविएशन दिखाती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म किस तरह से होता है देखो, ओके, हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। जनरली अगर हम प्रिज्म कंसीडर करो, देखो, अगर हम 11 क्लास के लिए, 12 क्लास के लिए प्रिज्म कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है और उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। हम सिंपल 10 क्लास के लिए एक शॉर्ट पॉइंट में प्रिज्म को डिस्कस करते हैं। क्या होगा अगर लाइट रे प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो? ओके, वी नो दैट लाइट रे जैसे ही प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म बना है ग्लास से और हवा, लाइट रे आई हवा से और
लाइट रे हवा से आई और ग्लास में एंटर की। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल बना देंगे। ओके, अब क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर लाइट रे की जो पाथ है वो इस तरह से लाइट रे जानी चाहिए, लेकिन लाइट रे क्या होते हैं, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड एंटर्स इनटू द डेंसर मीडियम इट विल गेट रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होती है। ओके, अब जैसे ही लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। ओके, अब लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद में लाइट रे इस तरह से जानी चाहिए थी। अब लाइट रे है ना कांच से निकलकर हवा में जा रही है, तो लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड एंटर्स इनटू द रेयर मीडियम। तो ये लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होंगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ऑब्वियसली ये लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, कुछ इस तरह से। लेकिन ये जो चीजें हो रही है ये लाइट रे की, अब ये प्रिज्म एक्शन क्या है, प्रिज्म एक्शन किसे कहते हैं? ये तो जनरली लाइट के लिए इस तरह से उसके पाथ में बदलाव आने चाहिए, लेकिन वी नो दैट व्हाइट लाइट रे और बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे इज कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ओके, दैट इज विबग्योर। अब क्या होता है, जब भी लाइट रे इस तरह के प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है, ध्यान दो हाँ, जब भी लाइट रे प्रिज्म के ऊपर क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, तो लाइट रे जैसे ही उसके ऊपर इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में, तो लाइट रे की क्या होनी चाहिए, लाइट रे की बेंडिंग होनी चाहिए। अब लाइट रे बेंड तो होती है, लेकिन ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे ये कंसिस्ट होती है 7 डिफरेंट कलर से, दैट इज वायलेट, ओके, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, देन ऑरेंज, येलो, रेड, ओके, इस तरह के। ओके, 7 कलर से लाइट रे बनती है। अब ये 7 कलर क्या हो जाते हैं, अब हर एक कलर को अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर ये बीम ऑफ लाइट रे आई, सपोज हाँ मान लो, है ना, हम सिर्फ मान रहे, क्या होता है, ये ऐसे इस तरह से 7 कलर आए लाइट रे, यहाँ पर इंसिडेंट होने, तो एक कलर को इतना ट्रैवल करना है, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को इतना, पांचवें को इतना, इस तरह से 6-7 को इतना ट्रैवल करना है। ओके, अब मान लो हर एक कलर को अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। वी नो दैट अगर लाइट रे को हर एक कलर को डेंसर मीडियम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसकी स्पीड में बदलाव आएंगे, है ना। इस कलर की स्पीड में कम बदलाव आएगा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा। अब होता क्या है, जैसे ये लाइट रे इस प्रिज्म के ऊपर, है ना, व्हाइट कलर की बीम ऑफ लाइट इस प्रिज्म के ऊपर गिरती है, तो उसमें वी नो दैट व्हाइट लाइट रे इज कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये 7 अलग अलग रंगों से बनी होती है। अब 7 अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ की वजह से, है ना, वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, उनके अलग अलग वेवलेंथ की वजह से व्हाइट लाइट रे प्रिज्म के सरफेस और प्रिज्म एंगल और प्रिज्म के सरफेस की वजह से, एजेस की वजह से, ये 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है। और 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है, और ये क्या होता है यहाँ पर, है ना, इसी तरह से ये लाइट रे क्या होंगी, ये क्या बोले हम, व्हाइट लाइट रे जो होंगी ये डेविएट हो जाएंगी और डिस्पर्स हो जाएंगी, और या तो हम बोलेंगे स्प्लिट हो जाएंगी। जो व्हाइट लाइट रे है ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है। व्हाइट लाइट रे बनी कैसे, 7 अलग अलग कलर से, जैसे प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुई प्रिज्म एक्शन की वजह से, इसे कहते हैं प्रिज्म एक्शन। प्रिज्म का मटेरियल और प्रिज्म की एजेस और प्रिज्म का जो है डायमेंशन, उस वजह से जो व्हाइट लाइट रे 7 अलग अलग कलर से बंधी हुई थी, जैसे 7 लकड़ियां हैं बांध कर जा रही है, वो लकड़ियां फिर से अलग अलग हो जाती है और टूट जाती है। अब जो 7 अलग अलग कलर में टूटती है, ये जो टूटने की फिनोमिना है, दैट इज a splitting of white light ray into 7 consequent color because of prism is called dispersion, is called dispersion by prism। जो एक व्हाइट लाइट रे की 7 अलग अलग कलर में टूटना है, ओके, उसे कहते हैं डिस्पर्शन। उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। एंड वी कैन एबल टू सी द डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म। समझ में आया, इसे कहते हैं प्रिज्म एक्शन, इसे क्या कहेंगे, प्रिज्म एक्शन। अब क्या कहा कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने जैसे प्रिज्म से, है ना, लाइट रे पास की, वो 7 अलग अलग कलर में टूटी। फिर उसने क्या किया, उसने एक दूसरे प्रिज्म को, उसको लगा और एक तोड़ दो, यहाँ पे रख दिया,
ओके, और 7 कलर के शायद हम लोगों को ज़्यादा कलर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर उसने क्या किया, उस प्रिज्म को उल्टा रख दिया। ओके, उस प्रिज्म को क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। अब जब भी व्हाइट लाइट रे इस 7 कलर में टूट कर ये प्रिज्म पर गिर गई और यहाँ से ये इस तरह से क्या मिला कि 2 प्रिज्म उल्टे रखने की वजह से एक लाइट रे आई, व्हाइट लाइट रे की बीम 7 अलग कलर में टूटी, वो 7 अलग कलर इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुए और ये क्या हो गए, फिर से एक कलर में कन्वर्ट हो गए। मतलब व्हाइट, फिर से उसका जो आउटपुट मिला वो व्हाइट लाइट रे की बीम मिली। ओके, तो ये हुआ प्रिज्म एक्शन की वजह से, समझ में आया। और ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही हम अलग अलग कलर के सीखने या लाइट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ओके, इन सारी चीजों के बारे में, हाउ रेनबो इज फॉर्म, ओके, व्हाट इज मीन बाय रेनबो फॉर्मेशन, व्हाट इज बाय प्राइमरी रेनबो, सेकंड रेनबो, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके बेस पर, प्रिज्म एक्शन के बेस पर। समझ में आया। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने सीखा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक्शन क्या है, व्हाइट लाइट रे कितने कलर में टूटती है, कितने कलर से बनी हुई है, ओके, ऐसा क्यों होता है। इसमें जो ऊपर कलर रहता है ना, वो रहता है रेड कलर। ओके, जो विबगॉर है यहाँ पर है ना, जो विबगॉर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उल्टी प्रोसेस रहती है। मतलब इस तरह से अगर हम नीचे से ऊपर करें, यहाँ पर जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसका डेविएशन सबसे कम होता है। मतलब लाइट रे उसके ओरिजिनल पाथ से जो डेविएट हो रही है ये सबसे कम रेड कलर में हो रही है। मतलब ऊपरी बैंड आपको रेड कलर का मिलेगा, उसके नीचे का ऑरेंज, येलो, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ऊपरी बैंड जो मिलता है, या तो सबसे कम डेविएशन मिलने वाला है रेड कलर में, और सबसे ज्यादा डेविएशन मिलने वाला है वायलेट कलर में। दैट्स व्हाई रेड एंड वायलेट कलर आर कॉल्ड एक्सट्रीम कलर्स। उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कलर्स कहते हैं। समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रिज्म या तो डिस्पर्शन, तो आप 8390232208 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।